जी क्लास +2 है एंड एक्सरसाइज 6.5 सो ਆਪਾਂ ਸਮ ਨੰਬਰ 25 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ 25 ਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸੈਮੀ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਕੋਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ मैक्सिमम प्रूफ करना एंड ਉਹਦੀ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਹੈ ਓਕੇ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਨ ਦੀ ਦੈਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸੈਮੀ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ tan ਇਨਵਰਸ √2 ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਨ ਹੈ ਸੋ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਸੈਮੀ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਐਨੀ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਲੈਂਟ ਹਾਈਟ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ tan ਇਨਵਰਸ √2 ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ r ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਨ ਦੀ h ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ let radius of cone is equal to r and height of cone is equal to h and slant height of cone is equal to l okay so जो l है slant height ये अपनी की है फिक्स है okay so देखो हम आप जो कोन के अंदर ये वाला पार्ट है ये अपना बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ओके सो राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग ए बन जाएगा हाइपोटेनिस ए बन जाएगा परपेंडिकुलर ए बन जाएगा हाइपोटेनिस सो ए परपेंडिकुलर क्यों बनेगा क्योंकि अपना एंगल कितना अल्फा है सो एंगल अल्फा के ओपोजिट मीनस एंगल के ओपोजिट अपना की होंगे परपेंडिकुलर ओके सो दैन देखो कि आप लिखांगे होना बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कंडीशन नंबर फर्स्ट ओके सो हम देखो कंडीशन नूं कि आप वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना है तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ओके सो देखो वॉल्यूम दे विच अपने को दो वेरीएबल है आर एंड एच सो इन्हां दोनों दे विचों कोई एक वेरीएबल आप खत्म करांगे सो खत्म करने लिए आप कंडीशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लवांगे सो देखो फर्स्ट कंडीशन विचों आप आर स्क्वायर की वैल्यू बड़ी ईजी फाइंड कर सकते हैं सो देखो फ्रॉम फर्स्ट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ओके सो इनू कंडीशन नंबर स्टार लेट कर लो सो स्टार वैल्यू पुट इन वॉल्यूम ओके पुट इन वॉल्यूम तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अपनी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच ओके सो हम आप इन थोड़ा होर ओपन करते हैं बाय प्रोडक्ट v इज इक्वल टू 1/3 पाई सो एल स्क्वायर मीनस एल स्क्वायर इंटू एच माइनस एच क्यूब ओके सो देखो पूरी कंडीशन में एल अपना की है फिक्स है इट मीन हम आप डेरीवेटिव करेंगे विद रिस्पैक्ट एच डेरीवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पैक्ट एच सो ये हो जाएगा 1/3 पाई अपना एज ए कॉन्सटेंट सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੋ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3h ਸਕੁਅਰ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ v ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ h ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸੋ ਦੇਖੋ 1/3 ਇੰਟੂ ਪਾਈ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3h ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 3h ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 सो ये आप एल दी एच की वैल्यू फाइंड करा ओके सो एच इज इक्वल टू एल बाय √3 ओके सो एच की वैल्यू फाइंड की आप एल बाय √3 सो हुण इस वॉल्यूम का आप करा अगेन डेरीवेटिव मीन डबल डेरीवेटिव सो देखो डबल डेरीवेटिव किवें करा आप इस तो बाद डबल डेरीवेटिव वी विद रिस्पैक्ट एच सो 1/3 पाई अपना की है कॉन्सटेंट ही है तो एल स्क्वायर इज एल स्क्वायर अपना की देखो एल स्क्वायर कॉन्सटेंट ठीक है क्योंकि आप एल स्क्वायर कॉन्सटेंट क्यों है क्योंकि अपना डेरीवेटिव की है विद रिस्पैक्ट एच है तो ये हो जाएगा 0 -6
एच। सो इन्हें ओपन करो, 1/3 पाई -6h, इट मीन सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा -2 पाई एच। ओके, सो डबल डेरीवेटिव ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ L/√3। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ -2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ L/√3। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, देन V इज मैक्सिमम एट H इज इक्वल टू L/√3। ओके, सो हम देखो आप H की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं L/√3। सो कंडीशन नंबर स्टार देखो ये वाली, हम ये आप H की वैल्यू पुट करके R की वैल्यू फाइंड करांगे। ओके, सो फ्रॉम स्टार कंडीशन R² इज इक्वल टू L² माइनस स्केयर ऑफ H अपना आ जाएगा L²/3। ओके, क्योंकि आप जो H की वैल्यू पुट करांगे ये वो की है बाय स्केयर करके पुट करांगे L/√3 का। तो R² इज इक्वल टू 2L²/3। ओके, तो देखो अपनी R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू 2/3 का अंडर रूट इंटू L। ओके, सो ये अपनी R की वैल्यू है, सो ये वाली अपनी H की वैल्यू। सो देन देखो नैक्सट कि आप H एंड R दोनों फाइंड कर चुके हैं। सो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट आप वॉल्यूम नू मैक्सिमम प्रूफ करना सी, सो आप कर चुके हैं। ओके, सो ये आप वॉल्यूम नू मैक्सिमम प्रूफ कर चुके हैं। सो देन आप प्रूफ करना है कि जो टैन अपना सैमी वर्टिकल एंगल है इनू प्रूफ करना टैन दे विच, टैन इनवर्स अंडर√2। सो टैन दे लई देखो टैन का फॉर्मूला की होंदा अपना, ये टैन का जो फॉर्मूला है तो इन्हूं आपां साइड ते लिखते हैं, देखो टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। ओके, सो टैन के अकॉर्डिंग देखो कि V इज मैक्सिमम, सो ये तो आप प्रूफ कर चुके हैं। देन देखो टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। सो ये टैन थीटा अल्फा ले लो, ठीक है, जो थीटा है वो अपना की अल्फा है। सो जो परपेंडिकुलर है वो की अपना अल्फा के ओपोजिट, मीन अल्फा के ओपोजिट मीन अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा R। तो R अपना की है परपेंडिकुलर R/, सो बेस अपना की है जिहदे उपर अपना एंगल बन रहा है अल्फा। ओके, जिहदे उपर अपना एंगल बन रहा है वो की है बेस है, इट मीन R/H। सो R ते H की वैल्यू पुट कर दो कि टैन अल्फा इज इक्वल टू √2/√3 इंटू L बाय H की वैल्यू पुट करो L/√3। सो √3 कैंसल, L कैंसल, सो अपना बचेगा टैन अल्फा इज इक्वल टू अंडर√2, देन अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर√2। सो यही चीज़ आप प्रूफ करनी सी। सो ये अपना सम नंबर 25। ओके, हाँ जी, नैक्सट देखो शो डैट सैमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये कोई अपन राइट सर्कुलर कोन गिवन है, इस तरह देखो कोन है राइट सर्कुलर। ओके, मीन्स देखो कि जो इस तरह अपना जो एंगल है ये अल्फा। ओके, राइट सर्कुलर कोन। सो गिवन सरफेस एरिया कि मीन्स जो अपनी ए वाली कोन है ये सरफेस एरिया गिवन है। सो प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम है वो की है मैक्सिमम है। ओके, सो देन फाइंड करना है साइन इनवर्स 1/3। सो सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह ही है जो आप पहले कर चुके हैं 25। बट इन्होंने दोनों थोड़ा जिहा चेंज है। देखो कि जो ये वाली डायग्राम है स्टेटमेंट है ये आपको स्लैंट हाइट की है फिक्स सी। ओके, मीनस इसनों आप एज ए कॉन्सटेंट लैके चलने हैं, ना कि एज ए वेरीएबल। ठीक है, तो ये आपको कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ की ये कॉन्सटेंट है। सारा कुछ जो भी रेडियस होएगा, हाइट होएगी एंड स्लैंट हाइट, ये सारी की है वेरीएबल। तो देखो स्टार्टिंग कर दे पसंद जी कि लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू R एंड हाइट इज इक्वल टू H एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू L। ओके, तो देखो कि आपको गिवन ना सरफेस एरिया, सो S इज इक्वल टू πRL प्लस πR²। सो कंडीशन नंबर फर्स्ट,
ਸੋ ਦੈਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਓਕੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਆਰ ਐਂਡ ਐਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਰ ਤੇ ਐਚ ਦੋਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ 1/9 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇੰਟੂ ਐਚ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਚ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਚ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/9 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਐਂਡ ਐਚ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਐਲ ਐਂਡ ਆਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ ਪਾਈ ਆਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਬਾਏ ਪਾਈ ਆਰ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ ਪਾਈ ਆਰ। ਸੋ कैंसिल हो गया, अपने को बचेगा कि एल इज इक्वल टू एस बाई पाई आर माइनस आर। ओके, सो ये अपनी की है वैल्यू ऑफ एल। थोड़ा डार्क कर लो एस बाई पाई आर माइनस आर। ओके, सो ये अपनी की है एल की वैल्यू। इनू कंडीशन नंबर सैकेंड लेट कर लो, ठीक है। सो देखो जो आप एल में खत्म करना है, सो एल अपना खत्म होगा ये हेल्प नाल, ठीक है। सो देखो फ्रॉम सैकेंड इस एल की वैल्यू आप एल स्केयर में पुट करेंगे 1/9 पाई स्केयर आर दी पावर 4। सो एस बाई पाई आर माइनस आर दा होल स्केयर माइनस आर स्केयर। ओके, सो देखो 1/9 पाई स्केयर इंटू आर दी पावर 4। सो ये उपर आप आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी दा होल स्केयर। फिर की बन जाएगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a बी। ओके, माइनस आर स्केयर। सो ये वाला कैंसल, सो आर ना आर कैंसल। सो अपने को बचेगा देखो 1/9 पाई स्केयर इंटू आर दी पावर 4 एस स्केयर बाई पाई स्केयर इंटू आर स्केयर माइनस 2s बाय पाई। ओके, सो देखो सानू ध्यान इस तो बाद कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਾਮਨ 1/9 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਐਸ ਕਾਮਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗਾ ਐਸ ਬਾਈ ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ इंटू आर स्केयर माइनस 2/पाई। ओके, सो पूरे टर्म का जो ए वाली टर्म है विदाउट एस, जो एस आप कॉमन ले चुके हैं। सो इन्ना जो अपने कोएफिशिएंट है 1/9 पाई स्केयर आर स्केयर, हम इन्ना की आप करेंगे मल्टीप्लाई ये वारी वारी 1/1, ठीक है, विदाउट एस। इस गल ध्यान रखियो जी, एस की मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे क्योंकि आप एस की कॉमन लै चुके हैं। तुम चाहे सीधी इस स्टैप इत्थे यदि मल्टीप्लाई ये कर दो दैन बाद एस कॉमन ले लो तो भी थोड़ा आंसर सही आएगा। ओके, सो देखो एस इंटू 1/9 भी आप कॉमन रखेंगे। ओके, सो 1/9 देखो 1/9 भी आप कॉमन रखेंगे, ठीक है। सो देखो पाई स्केयर इंटू आर दी पावर 4 इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। सो देखो अपना बन जाएगा एस पाई स्केयर कैंसल, आर दी पावर 2 ना आर दी पावर 4 कैंसल, एस आर स्केयर माइनस 2 पाई आर दी पावर 4। ओके, सो वी स्केयर की वैल्यू अपनी आएगी 1/9 इंटू एस, तो ब्रैकेट ऑफ एस आर स्केयर माइनस 2 पाई आर दी पावर 4। ओके, सो वी स्केयर में होर नाम लेट कर लो जेड। ओके, वी स्केयर में करो नाम जेड लेट कर लो। तो देखो इस तो बाद आप करेंगे नहीं जेड इज इक्वल टू 1/9 एस, सो एस आर स्केयर माइनस 2 पाई आर दी पावर
4 ओके। सो स्टैप दोबारा देखो जो आप ये बारे कि आप एस पहले कॉमन लिया ये एस कॉमन ओके। सो विदाउट 1/9 एंड एस इस तो बिना जो दो टर्मां ने पाई स्केयर इंटू आर दी पावर 4 इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई की ये ओके। सो ये स्टैप शायद तुहानूं डाउट हो, सो आप दोबारा रिपीट कर चुके हैं। सो हम अगे चलते हैं, देखो कि हम डेरीवेटिव करना जेड का विद रिस्पैक्ट आर, डेरीवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पैक्ट आर। सो देखो 1/9 एस एज ए कॉन्स्टेंट, सो 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब ओके। सो देन आप डेरीवेटिव पुट करेंगे 0। सो देखो 1/9 एस 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0 ओके। सो देखो हम 0 पुट करना है, ये वाला पार्ट की है 0 नाल डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। सो हम आप इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इन सॉल्व करते हैं, देखो कि 2SR माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। सो देखो ये अपना की है 2R कॉमन आ रहा है, 2R अपना की है कॉमन आ रहा है, 2R इज इक्वल टू एस माइनस 4 पाई आर स्केयर इज इक्वल टू 0। सो 2R अपना की है 0 नाल डिवाइड हो जाएगा। सो अपने को बचेगा एस माइनस 4 पाई आर स्केयर इज इक्वल टू 0। सो एस की वैल्यू अपनी हो जाएगी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर ओके। एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर, इसमें आप स्टार का नाम दे दो, ठीक है। सो दैन देखो कि हम आप करेंगे डबल डेरीवेटिव जेड का ओके। सो डबल डेरीवेटिव ऑफ जेड करेंगे एस का। सो डबल डेरीवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट आर। सो 1/9 एस अपना की कॉन्स्टेंट ही है। सो डेरीवेटिव ऑफ दिस जस्ट 2S माइनस डेरीवेटिव ऑफ दिस 24 पाई आर स्केयर ओके। सो डबल डेरीवेटिव आप एस चाहे तुम एस की वैल्यू पुट करो चाहे आर स्केयर की। सो आप आर स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि अपने को जो कंडीशन है ये वाली ये एक वेरीएबल आर स्केयर की है, एक वेरीएबल ही है। सो आर स्केयर की वैल्यू पुट करके आप बड़ा ईजी सॉल्व कर लेंगे ओके। सो देखो आर स्केयर की वैल्यू फाइंड करते हैं, आर स्केयर इज इक्वल टू एस बाय 4 पाई। सो देखो डबल डेरीवेटिव ऑफ जेड आर स्केयर एस बाय 4 पाई, ठीक है 4 पाई ओके। सो देखो पुट करते हैं 1/9 एस 2S माइनस 24 पाई एस बाय 4 पाई ओके। सो पाई ना पाई कैंसल 4 ना 24। सो ये अपना 1/9 इंटू एस इंटू माइनस 4S ओके। 2S माइनस 6S 2 विचों माइनस 6 में माइनस किया, सो अपना की होएगा -4। सो इतों अपन क्लीयर हो रहा है जो अपना डबल डेरीवेटिव है वो की आ रहा है नैगेटिव आ रहा है ओके। जो जेकर ये नैगेटिव आ रहा है दैन अपना जेड की है, जेड इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम एट एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर ओके। सो देखो इस बाद एस की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्केयर। सो अपन गिवन की है सरफेस एरिया, हम देखो इधर स्टार्टिंग में चलो सरफेस एरिया गिवन है। तो सरफेस एरिया गिवन किया है पाई आर एल प्लस पाई आर स्केयर। सो ये क्यों किया ये बारे आप गल बात करांगे। तो फस्ट देखो जिन्ना आप कर चुके हैं, फस्ट आप वॉल्यूम की है सिर्फ मैक्सिमम प्रूफ करना सी ओके, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ करना सी। सो आप कर चुके हैं ओके। सो हम इन प्रूफ करना साइन इनवर्स 1/3। सो मीन साइन इनवर्स 1/3 है, इट मीन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 प्रूफ करना है ओके। सो साइन अल्फा का फॉर्मूला कितना अपना P/H। सो अल्फा के अकॉर्डिंग P कितना है R है, H कितना है L है ओके। सो इट मीन आप आर तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो आर तो एल की वैल्यू फाइंड होगी अपनी बाय गिवन सरफेस एरिया। सो देखो किमें करांगे, आर तो एल की वैल्यू आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। सो यह जो स्लैंट हाइट है ये भी फाइंड कर सकते हैं, कितों भी फाइंड कर सकते हैं। सो आप यूज करेंगे फस्ट कंडीशन, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्केयर। सो ये एस की वैल्यू पुट करो 4 पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्केयर ओके। सो पाई आर स्केयर मूव करो अपना लेफ्ट हैंड साइड 4 पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई आर एल, सॉरी 4 पाई आर स्केयर माइनस पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई आर एल। सो ये हो गया 3 पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई आर एल। सो पाई ना पाई कैंसल, आर ना आर कैंसल।
ਸੋ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 3R। ਓਕੇ, ਸੋ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 3R। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਈਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ P/H ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ P ਮੀਨਸ R/L, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਸ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ। ਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ L ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L/3। ਸੋ L/3 ਦੈਨ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਪਣੀ L ਹੀ ਰੱਖੋ। ਓਕੇ, ਸੋ L ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ L/3। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ L ਦੇ ਨਾਲ L ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। L ਨਾਲ ਆਪਣਾ L ਕੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/L। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੀਨ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ਸੋ L/L ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/3 ਦੈਨ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ 1/3। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮ ਨੰਬਰ 26।